नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, गाजियानटेप सिटी जो कि साउथ टर्की में एक सिटी है, यहाँ पर टर्की के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह के 4:17 पे कल की सुबह यानी 6 फरवरी 2023 को 7.8 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक जो होता है वो हिट किया। इंडिया के हिसाब से अगर आप लोग इसकी टाइमिंग देखेंगे तो ये सुबह के 6:47 पे आया था कल की तारीख को यानी 6 फरवरी को। और इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला सीरिया, लेबनान, साइप्रस, इराक, इवन की कायरो तक इसका जो ट्रेमर का फील है वो हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसे अर्थक्वेक के बाद आई होप आप लोग में से कई लोगों को ये पता भी होगा कि कई आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी अर्थक्वेक के साथ जो धरती कांपती है वो तो ठीक है, उसके बाद से और भी इसी तरीके के शॉक्स आते हैं जिसमें फिर से ट्रेमर्स फील होता है। शुरुआत के सिर्फ 10 घंटे में लगभग 50 आफ्टर शॉक्स देखने को मिले थे इसके बाद, और टोटल 70 से ज्यादा अब तक आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस अर्थक्वेक के बाद वो आया था इसके 11 मिनट बाद, जिसका जो मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पे वो था 6.7 का। और 12 घंटे बाद एक और आफ्टर शॉक्स इसका आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिक्टर स्केल पे था। और मैं चाहता हूँ ये चीज आप लोग ध्यान से सुनो। नेपाल में जो पिछले ही महीने अर्थक्वेक आया था जिसके ट्रेमर्स जो है वो दिल्ली में भी फील हुआ था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो टोटल था 5.9 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे। तो आप लोग खुद कंपेयर करो, ये जो अर्थक्वेक था इसका ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड था वो 5.9 था, और ये जो टर्की वाला अर्थक्वेक है इसका जो आफ्टर शॉक्स है वो इससे कहीं ज्यादा है। और सिर्फ नंबर पे मत जाना कि सिर्फ एक पॉइंट ही तो ज्यादा है, कोई बड़ा चीज नहीं है, इस पे मत जाना, ये एक पॉइंट ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। नाउ टर्की ने अब ये डिसाइड किया है कि हम लोग 7 दिन का शोक मनाएंगे इस पूरे केस में, क्योंकि लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें, और जैसे जैसे मलबा जो है, डेब्रिस जो है वो हटाया जाएगा और ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इसमें इंजर्ड हो चुके हैं टर्की और सीरिया में। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो कई सालों से खड़ी थी, जैसे कि गाजियानटेप कैसल जो कि एक लैंडमार्क बिल्डिंग और 2000 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, वो डैमेज हो चुकी है पूरी तरीके से। टर्की का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर बाकी बिल्डिंग्स हो गई, इन सबको नुकसान पहुंचाया है इस अर्थक्वेक ने। ऑल आई कैन से दैट इट इज अ कंप्लीट डिवास्टेशन। टर्की के लोग जो हैं वो अभी भी डरे हुए हैं। कई लोग जो हैं जिनके फैमिली के कुछ लोग इंडिया में भी रहते हैं, उन्होंने बताया कॉल पे कि जो लोग हैं हमारे टर्की में वो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया आफ्टर शॉक्स आते हैं, और ये जो टाइम है टर्की में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है इस समय। नाउ ऐसे में जो बिल्डिंग्स गिर गई है, लोग सड़कों पे हैं तब से, तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके का डिवास्टेशन फेस करना ऐसी ठंडी में कितना ज्यादा मुश्किल होगा। ये तो हो गई टर्की के बाद। इसके अलावा इंडिया के भी लोग जो है वो काफी ज्यादा इस चीज से डरे हुए हैं, और क्यों, इसका रीजन मैं आगे आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। और भी बहुत कुछ हम लोग इस अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने और सीखने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक अर्थक्वेक्स को अगर आप लोग देखोगे तो उस लिस्ट में नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा 1960 में चिली में वाल्दिवियो रीजन में आया हुआ अर्थक्वेक। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9.5 था रिक्टर स्केल पे। इसके बाद यहाँ पर सुनामी भी उठ गई थी, जिसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जगहों पर। लगभग बताया जाता है कि 6,000 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी और कई ज्यादा लोग इससे इम्पैक्ट हुए थे। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आप लोग देखेंगे तो अलास्का में आया था, उसके बाद इंडोनेशिया में, फिर 2011 में सेंदाई जापान में जिसका मैग्नीट्यूड 9 था, फिर रशिया, चिले और फिर यूकेडर। और इस लिस्ट में अगर लास्टवें नंबर पे आप लोग देखेंगे तो वो आप लोग को मिले 15 अगस्त 1950 में, यानी आजादी के 3 साल बाद इंडिपेंडेंस डे को आया हुआ अर्थक्वेक, जो असम और तिब्बत वाले रीजन में आया था। 8.6 इसका मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पे। और ये जो टर्की वाला अर्थक्वेक है इसका मैग्नीट्यूड है 7.8, यानी सिर्फ 0.8 मैग्नीट्यूड अगर इससे ज्यादा होता तो ये जो अर्थक्वेक होता है ये टॉप 10 की लिस्ट में आता। टर्की के इतिहास का तो ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक है। और इस पूरे रीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अब तक 3 अर्थक्वेक ऐसे हैं जो कि रिक्टर स्केल पे 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के हैं 1970 के बाद। और 1822 में एक 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इस रीजन में, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब हालांकि ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पे कोई प्लान्ड स्ट्रेटेजी नहीं होगी इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी और आज की जो पॉपुलेशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज जो है पॉपुलेशन वो भी बहुत ज्यादा हो गई होगी उस समय की पॉपुलेशन के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि कैजुअलिटी और ज्यादा होनी चाहिए इसमें। नाउ अब अर्थक्वेक जब भी आता है तो कुछ केसेस को अगर हम
लोग छोड़ दे, जहां हम लोग को बिल्कुल नहीं पता होता, बिल्कुल रैंडम अर्थक्वेक आता है वहां पर, उसको अगर छोड़ दे तो मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स जो होते हैं उसमें हमें पता होता है कि ये जो एरिया यहाँ पर अर्थक्वेक आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ये जो एरिया है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और इसीलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। नाउ अब सवाल ये है कि इस एरिया में अर्थक्वेक आने का क्या कारण है। तो देखो, अर्थक्वेक का मतलब होता है अर्थ का हिलना, ठीक है, और इस अर्थ के हिलने के कई कारण होते हैं। एक तो होता है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट, उसकी वजह से अर्थ में कंपन होने लगती है जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। क्या होता है ना, अगर अर्थ के अंदर हम लोग जाएंगे तो सेंटर पे हम लोग को मिलेगा कोर। हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग का तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि सेंटर पे मिलेगा आपको कोर, उसके ऊपर है मेंटल और उसके ऊपर है क्रस्ट। इस क्रस्ट के ऊपर जो है हमारा लैंड मास है या फिर कहीं कहीं पे ओशियन है। ये क्रस्ट जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं, तो और इनके ऊपर का जो लैंड मास है वो भी इनके साथ मूव करता रहता है, और यही प्लेट जब एक दूसरे से स्लाइड करते हैं या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट में जाके टकराते हैं, तब जो कंपन होती है इस एरिया में उसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। इसके अलावा जब कोई शांत वोल्केनो अचानक से इरप्ट होता है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है, जिसे वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। और कभी कभार उल्टा भी होता है, अर्थक्वेक आने की वजह से भी कोई शांत हुआ वोल्केनो एक्टिव हो जाता है। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि कभी कभार छोटे छोटे केस को अगर हम लोग देखें तो जब कोई बड़ा पत्थर ऊपर के लैंड से नीचे आके गिरता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा अर्थक्वेक जनरेट होता है, या फिर माइंस वगैरह में जो ब्लास्ट किया जाता है उसकी वजह से भी आसपास के एरिया में थोड़ा सा जो वाइब्रेशन होता है वो फील होता है, जिसको हम लोग मैन मेड अर्थक्वेक भी कहते हैं। ये इन तीनों चीजों में तो अर्थक्वेक एक तरीके से कोलेटरल टाइप का है, लेकिन जो मेन अर्थक्वेक है वो ज्यादातर आता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। अब ये जो पूरा रीजन है जहां पर ये अर्थक्वेक आया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है सिटी नुरदांग का, टर्की के गाजियान्टेप प्रोविंस में, और यहाँ पर है ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट। इसी फॉल्ट पे ये जो नुरदांग सिटी है इसके ईस्ट में 26 किलोमीटर पे इस अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो था। यहाँ से जनरेट होने के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में ये अर्थक्वेक जो है वो रेडिएट किया। ये जो ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है ये पूरे 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा इनएक्टिव रहा है, बहुत कम यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला है। लेकिन 1970s के बाद 3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया हो 6 मैग्नीट्यूड से ऊपर का। और इससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो 1822 में एक 7 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर अर्थक्वेक आया था जिसमें 20,000 लोगों की जान गई थी। और फिर अब ये वाला अर्थक्वेक है जिसमें अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 4,000 लोगों की जान जाने की न्यूज है, और जैसे जैसे ये डेब्रीज हटेंगे और लोगों के बारे में हम लोग को पता चलेगा। अगर हर साल की हम लोग बात करें तो लगभग हर साल 20,000 अर्थक्वेक जो है वो आते हैं, जिसमें से केवल 20 अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 7 से ऊपर का होता है। दरअसल अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को एनालाइज करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल, दूसरा होता है इंटेंसिटी स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 10 तक का जो मीजर होता है वो होता है, और लॉगरिथमिक स्केल होता है। ये जैसे जैसे एक पॉइंट आप बढ़ते जाओगे, यानी 1 से अगर 2 पे जाओगे इस स्केल में, तो जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें 10 फोल्ड का इंक्रीज होता है, और जो एनर्जी होती है उसमें 31.5 टाइम्स का इंक्रीज होता है। यानी कि 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जितनी एनर्जी निकलेगी वो 31.5 गुना ज्यादा होगी एक मैग्नीट्यूड की एनर्जी से। इसके अलावा दूसरा जो स्केल होता है वो इंटेंसिटी स्केल होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको कहा जाता है मर्केली स्केल। ये जो स्केल होता है ना, ये दरअसल कोई कैलकुलेट करके नहीं निकाला जाता, ये एक तरीके से विजिबली डैमेज कितना हुआ है वो देख के बताया जाता है। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी किसी रीजन में कितना है वो डिपेंड करता है। पहली बात तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर दूसरा 1 से 12 तक का ये जो स्केल होता है। लेकिन ज्यादातर जो मेजरमेंट होती है अर्थक्वेक की वो जाहिर सी बात है रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करके होता है। वही चीज बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड है इस अर्थक्वेक का। 4 से ऊपर के जो अर्थक्वेक होते हैं रिक्टर स्केल में वो माने जाते हैं डेंजरस, और 3 से नीचे के जो होते हैं वो तो ज्यादातर हम लोग को फील ही नहीं होते हैं। इसके अलावा भी अर्थक्वेक के बारे में ये जो कुछ कॉमन टर्म्स है इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ खास इसमें बताने लायक है नहीं, काफी आराम से इसको समझ लेंगे आप लोग। ना ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग जानते हैं कि टर्की से जो रिलेशन है हमारे वो उतने अच्छे हैं नहीं। टर्की हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाता है और आजकल तो काफी ज्यादा एग्रेसिवली उठा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने अपना बड़ा दिल दिखाया और ऐसे टाइम पे सारी जो दुश्मनी है उसको भुला के टर्की को मदद भेजी है। यानी ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन टर्की के साथ खड़ी है।
रिलीफ मटेरियल हो गए, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है उनको और उनके ट्रेन डॉग स्क्वाड को भेजा गया पहले बैच में, और इसके बाद और भी ज्यादा हेल्प जो होंगी वो भेजी जाएगी। यहाँ जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंगडम बागची, उनका पूरा ट्वीट है। इनने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि पहला बैच जो है वो भेजा जा चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जो उनने भी इसके बारे में ट्वीट करके अपना दुख जताया है। उनने कहा है कि इस पूरे आपदा में 140 करोड़ की जनता यानी ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन टर्की के साथ खड़ी है। इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज भी हैं जो टर्की को और सीरिया को अपनी हेल्प भेज रही हैं, और ऑफ कोर्स भेजा भी जाना चाहिए। ऐसे टाइम पे जो सारी दुश्मनी है उसको किनारे कर देना चाहिए और जितना भी हेल्प हो सके बाकी कंट्रीज को वो करना चाहिए। नाउ ये जो टर्की का पूरा डिवास्टेशन हुआ है उसके बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि इस तरीके का अर्थक्वेक अगर इंडिया में आता है तो क्या इंडिया इस तरीके के अर्थक्वेक को झेल पाने में सक्षम है कि नहीं। टर्की में जो इतना डिवास्टेशन हुआ है दरअसल उसका जो मेन रीजन है वो अगर आप लोग देखोगे तो नेचुरल जो आपदा होती है उनको तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उनके बारे में तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और टर्की में जो ये मेन डिवास्टेशन है मेन रीजन अगर आप लोग देखोगे तो वो है वहाँ का पुअर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है ऑनलाइन जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है टर्की की वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर गई इस अर्थक्वेक की वजह से। एक एयरपोर्ट का वीडियो में देख रहा था जिसका जो रनवे है वो पूरी तरीके से उखड़ गया है बीच से। तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है वो काफी ज्यादा हुआ है, और ऐसे में जब बिल्डिंग्स का डैमेज होता है तो इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भी इसके नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो घर बनाया जाता है उसमें अगर अच्छे मटेरियल का यूज किया जाए या फिर उनमें थोड़े बहुत चेंज करके उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें थोड़ा डक्टाइल प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दी जाती है जिससे अर्थक्वेक जब भी आए तो भले वो बिल्डिंग जो है वो बेंड कर जाए या फिर थोड़ा सा डिफॉर्म कर जाए लेकिन वो गिरे ना। डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब आई होप आप लोग में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। इसका मतलब है कि कोई चीज जिसपे अगर आप लोग फोर्स लगाओ तो वो मुड़ जाए, बेंट हो जाए लेकिन टूटे ना। इसको कहा जाता है डक्टिलिटी। यही अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू बिल्डिंग में ले आया जाता है जिसकी वजह से उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाता है। अब इंडिया का क्या केस है कि ये जो मैप है ये देखिए आप लोग, इंडिया का जो पूरा एरिया है उसमें अर्थक्वेक आने के कितने ज्यादा चांसेस हैं उसके हिसाब से पूरे भारत को 4 जोनों में बांटा गया है। जो जोन 4 है वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, उसके बाद जोन 3 है, उसके बाद है जोन 2 और फिर जोन 1। तो नीचे वाला जो इंडिया का एरिया है यहाँ पर अर्थक्वेक के चांस थोड़ा कम है, लेकिन ये जो जोन 4 एरिया है और इसके पास वाला एरिया है यहाँ पर हैवी अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। और इसका रीजन दरअसल मैं बताऊं आप लोग को शॉर्ट में तो वही है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया शुरुआत में कि दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो वाइब्रेशन फील होता है ऊपर जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना कि मान लो दो प्लेट है जिनके ऊपर लैंडमास है, ओशियन नहीं है लैंडमास है, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो इनके ऊपर का लैंडमास क्या होगा, ये एक दूसरे से टकराएगा और बेंट होने लगेगा। ये जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनके ऊपर का जो लैंडमास जो होता है वो उठने लगता है और ऐसे करके वो फोल्ड माउंटेन बनाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ आप लोग को पता होगा नॉर्थ इंडिया में ऊपर यहाँ पर हिमालय है, ये हिमालय बना ही ऐसे है। इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशिया प्लेट से आके टकराई और दोनों के ऊपर जो लैंडमास था वो एक दूसरे को उठाने लगा और इस तरीके का जो माउंटेन बनता है इसको मैंने बताया जैसा कि आप लोग को फोल्ड माउंटेन कहते हैं, और हिमालय यहाँ पर इसी तरीके से क्रिएट हुआ। ये जो दोनों प्लेट्स है ना ये आज भी एक दूसरे के अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है और यही कारण है कि आज भी जो हिमालय है उसकी हाइट हर साल बढ़ती जा रही है। और इसी मूवमेंट से, इसी फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होता है इस एरिया में, जिस वजह से ये जो एरिया है ये जोन 4 में आता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया में खासकर से दिल्ली में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिली है। दिल्ली नोएडा में तो 30-30 मंजिले की बिल्डिंग लोगों ने खड़ी कर दी है। अब हालांकि इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनकी पूरी गाइडलाइंस है कि इस तरीके से आप लोग बिल्डिंग बनाओ ताकि अर्थक्वेक जैसा कोई इंसिडेंट हो तो वहां पर जिसको आप लोग आगे फ्लैट बेचो उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन करप्शन होने की वजह से, लैक ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से ये सब फॉलो नहीं किया जाता। दिल्ली हो गया और भी कई बड़े बड़े शहर है जहां पर ऐसी बिल्डिंग खड़ी है जहां पर एक बार अगर मेजर अर्थक्वेक आता है तो पूरे ताश की पत्तों की तरह ये बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी। ऐसा नहीं है आज से पहले किसी का ध्यान नहीं गया इसमें। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके बाद एक्शन प्लान बनाया गया सारी बिल्डिंग को इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन आज तक ये जो
जो इंस्पेक्शन है पूरी तरीके से हुआ नहीं है। लगभग 40 लाख बिल्डिंग है अकेले दिल्ली में, ऐसा बताया जाता है। कई एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि इसमें से 80% बिल्डिंग जो हैं वो अगर कोई मेजर अर्थक्वेक होता है तो उसको झेल नहीं पाएंगी और गिर जाएंगी। तो ये पूरा है आज का सिनेरियो। बाकी कुछ मेजर अर्थक्वेक की अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो ये उनके नाम है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दिल्ली में भी ऐसा बताया जाता है कि लगभग 7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो उसके आने की चांसेस है। बाकी इस वीडियो को मैं करूंगा यहाँ पर खत्म गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।